एमपी एमएलए तो बन के उनकी निश्चित टर्म में आ जाते हैं। हम सरपंचों को जिला परिषद के लिए हम इसके लिए रोक ले कि भाई अदालतों में इसका विचाराधीन है, ये सर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ 1 साल से ऊपर समय हो गया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र पक्ष पर फिर पड़ा विपक्ष भारी। जहां विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष बचावी मुद्रा में दिखाई दे रहा है। वर्तमान में हरियाणा के सबसे अहम मुद्दे पंचायत चुनावों में लगातार देरी पर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता मेवात की नूंह विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं आपका ध्यान इस महान सदन का कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों की, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, उनके चुनाव की जो होना चाहिए था उसको पिछले लगभग 1 साल से जो है वो अदालत का एक वो लेके उसमें चुनाव प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही। हमारा ये है कि 7,356 गांव की अपनी प्रतिनिधित्व है, उनका अधिकार है, प्रजातंत्र में और संविधान में उनको चुनने का जो है अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को हम वंचित रख रहे हैं। और सरकार जो है सब जुडिस की सर, सब जुडिस का मतलब ये नहीं कि हम डिस्कस ही नहीं करेंगे किसी चीज। सब जुडिस क्या कोई स्टे तो दिया नहीं हुआ सरकार ने सरकार के खिलाफ। सर जो केस कोर्ट के अंदर है वो सर डिस्कस हम तो ये बात हमने कोर्ट के ऊपर थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को जो है दे शुड टेक स्टेप्स। सर अपनी कोई पॉलिसी उन्होंने कोई रिजर्वेशन की, कोई किसी चीज की है। चौधरी आफ्ताब अहमद जी की विधानसभा अध्यक्ष से भी हुई नोकझोंक। सरकार का बचाव करना अध्यक्ष को भारी पड़ता दिखाई दिया। अगर कोर्ट के में पेंडिंग है, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो सर ये बात कह रहे हैं, ये जरूरी इशू है सर। देखो सर, ये कह रहे हैं सरकार को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। 1 साल तक जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना हो, अपने आप में ये अपने दुर्भाग्यपूर्ण भी और लोकतंत्र के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है किसी चीज के लिए। ये सर इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, अभी नगर निकाय के चुनाव भी जो है वो अनाउंस करे हैं हमारे स्टेट इलेक्शन जो कमीशन ने, उसमें भी कहीं ये ना हो जाए कि इसी तरह, क्योंकि स्टेट जो है लोग तो कोई ना कोई किसी न किसी उससे अदालत में जा सकते हैं, जैसे कहा भी है वो अधिकार भी आप भी कह रहे हो किसी चीज का, उसमें भी जो है प्रधानों का जो बैकवर्ड क्लासेस का एक इशू है वो भी पेंडिंग है। तो मेरा ये है कि सर चुनाव जो है अपनी नुमाइंदों को चुनने का सबको अधिकार है, तो उसमें ये नहीं कि पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव के लिए किसी न किसी उसके लिए हम उनको टालते जाएं उन चुनावों को। हाँ ठीक है, राजनीतिक वातावरण हो सकता है सही ना हो, अनुरूप ना हो, उसका बहाना, लेकिन उसको अनिश्चित काल के लिए कम से कम जो है किसी चीज के लिए आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ चुनाव करवाए जाए सर। चुनाव जो नहीं, चुनाव करवाए जाए सर। इस चीज के लिए ये तो नहीं है कि चुनाव सरकार कोर्ट की प्रक्रिया को कैसे रोक सकती है? नहीं, चुनाव ये तो नहीं है कि आप चुनाव करवाएंगे नहीं किसी नहीं, वो तो कोर्ट की प्रक्रिया जो है कोर्ट ने कोई स्टे थोड़ी दिया करने के लिए। सरकार की यही तो जिम्मेवारी है, हमें यही तो इसी चीज के लिए तो आपके सामने आज इस बात को कह रहे हैं सर कि इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के मुख्य चेहरा और सत्ताधारी भाजपा जजपा पर लगातार भारी पड़ रहे कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद जी प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य की बदहाली पर भी सरकार पर जमकर बरसे। सर इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि हमने शिक्षा का मुद्दा बार बार उठाया। आज हरियाणा में 50,000 के तकरीबन जो है वैकेंसीज पीआरटी टीजीटी पोस्ट की खाली है, और स्कूलों में जो पढ़ाई का है कुछ तो कोरोना की मार होगी और कुछ अब शिक्षकों की जो मार है उसने शिक्षा का जितना जो हमारा सिस्टम था उसको बड़ा वो किया गया है। और सरकार जो है इसके साथ साथ मॉडल संस्कृति स्कूल में
जो है फीस लेने का काम कर रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सर शिक्षा फ्री है, उसको नहीं किया जाए और स्कूलों में जो इसके साथ साथ सर मैं दो बातें और कहूंगा कि एक तो नुहूम नगर पालिका में कोई डंपिंग यार्ड नहीं है। Video, please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.